मेरा नाम है मंशिका और मैं लाई हूँ आपके लिए अनचाहा विवाह, एक प्रेम कथा भाग 7। जिसने भी मेरे पिछले भाग नहीं देखे, कृपया सर्वप्रथम उसे ही देख ले। अब आगे। अगली सुबह करुणा जी प्रखर व आयशा का दरवाज़ा खटकाती है। अरे बच्चों, उठ जाओ। अरे बहू, तुम्हें पहली रसोई भी तो करनी है। आयशा तुरंत उठकर दरवाज़ा खोलती है और कहती है, जी अभी आती हूँ अम्मी। इतना कह वो नहाकर तैयार होकर नीचे आ जाती है। करुणा जी, बेटा पहले खाना खा लो। प्रखर कहाँ है? प्रखर नीचे आते हुए, मैं यहाँ हूँ माँ। इतना कह वो आयशा की सामने की कुर्सी पर बैठने वाला ही होता है कि करुणा जी टोकते हुए कहती है, अरे तुम्हारी नई नई शादी हुई है, चलो प्रखर आयशा के बगल में बैठो। प्रखर आयशा को गुस्से से देखता है और फिर मजबूरन वहाँ बैठ जाता है। करुणा जी, अरे चलो एक दूसरे को पहला कौर खिलाओ अपनी थाली से। यह सुन दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। करुणा जी उन्हें यूं देख कहती है, अरे चलो खिलाओ, इससे दोनों के बीच प्यार बढ़ता है। दोनों मजबूरन एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। फिर आयशा पहली रसोई के लिए खीर बनाने लगती है। प्रखर, माँ मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस जाना है। करुणा जी, पहले बहू की हाथ की खीर खा, फिर जहाँ जाना है जा। प्रखर, वो जानता था कि उसकी माँ जिद्दी है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और वो अपने कदम रसोई की तरफ बढ़ा देता है। वहाँ वो देखता है आयशा अलग अलग कटोरी में खीर डाल रही है। आयशा का ध्यान खीर डालने में था, जिसका फ़ायदा उठाकर प्रखर बगल में पड़ा नीम का पाउडर एक खीर की कटोरी में डाल देता है और उसे अपने पास रख लेता है। आयशा उसकी नज़र प्रखर पर नहीं गई थी। वो खीर की ट्रे लेकर सबको परोसती है। करुणा जी, अरे तेरी कटोरी कहाँ है बेटी? आयशा, उसे याद आता है कि वो तो खुद के लिए भूल ही गई थी। वो वापस लेने जाती है, तब तक प्रखर हाथों में खीर की कटोरी लिए आकर कहता है, प्रखर, अरे आयशा तुम ये वहीं भूल गई थी, यह लो। इतना कह वो आयशा के सामने कटोरी रख देता है और मन में कहता है, अब आएगा मज़ा, इसे मेरी पत्नी बनने का बहुत शौक है। करुणा जी प्रखर को यूं आयशा की परवाह करते देख मुस्कुरा कर कहती है मन में, अरे वाह, अच्छा है, चलो अब इन दोनों का रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। आयशा वो यह देख सोचती है, ये मिस्टर डेवल को क्या हुआ। खैर वो चुपचाप अपने ख्यालों को झटक कर चुपचाप खाने लगती है। वो जैसे ही खीर मुंह में डालती है, उसे बहुत तेज़ कड़वाहट का एहसास होता है। वो खांसने लगती है। प्रखर जिसे देख डेवल मुस्कान देता है और तुरंत नाटक करते हुए आयशा की पीठ को थपथपाते हुए अपने हाथों से पानी पिलाने लगता है और कान में धीरे से कहता है, मज़ा आया कि नहीं? आयशा पानी पीकर प्रखर से कहती है धीरे से, बेहद मासूमियत से, आप सच में बहुत बुरे हैं। मैंने आपको सही नाम दिया है, मिस्टर डेवल। प्रखर यह सुन व्यंग्य से मुस्कुराता है और कहता है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। इतना कह वो जाने लगता है। करुणा जी तभी सोफे पर बैठी करुणा जी कहती हैं, अरे रुक, ऑफिस जाने से पहले बहू का माथा चूम कर जा, उन्नति होती है। प्रखर यह सुन अपनी माँ की तरफ देखता है।
और मुट्ठियाँ भींच लेता है और कहता है, बस माँ, बहुत हुआ। मैं जब इसे पत्नी नहीं मानता तो आप क्यों पीछे पड़ रही हैं मेरे? करुणा जी, गुस्से से चुपचाप कर जो मैं कह रही हूँ। प्रखर वो मजबूरन आयशा के करीब जाता है, धीरे से कहता है, मेरी माँ को बहुत अच्छे से जाल में फंसा रखा है, पर मुझे नहीं फंसा पाओगी। इतना कहे वो धीरे से आयशा के माथे को चूम लेता है। उसे चूमते ही प्रखर का दिल तेज धड़कने लगता है। फिर भी वो खुद को संभालते हुए वहाँ से ऑफिस चले जाता है। रात को प्रखर वह ऑफिस में काम करते हुए भी आयशा के दिन में वह ऑफिस का काम करते हुए भी आयशा के माथे को यूं चूमना उसके दिल व दिमाग में घूम रहा था। वहाँ के कुछ उच्च स्तर के कर्मचारी उसके आसपास बैठे थे और वो सभी उसे प्रोजेक्ट समझा रहे थे, पर उसका ध्यान तो आयशा व उसके उस पल पे टिका हुआ था। उसने ना चाहते हुए भी उसका दिल व दिमाग बार बार वही सोच रहा था। वह झुंझलाकर सख्ती से और कठोर नज़रों से देखते हुए कहता है, मीटिंग कैंसिल। इतना कहे वो ऑफिस से सीधे घर आ जाता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ आयशा को चुपचाप कपड़े तय लगाता देख चिढ़कर गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दिल व दिमाग पर कब्जा करने की? आयशा यह सुन उसे नासमझी से देखने लगती है। प्रखर उसे यूं कुछ ना बोलता देख गुस्से से कहता है, अब क्या मुंह में दही जमा ली? फिर अपनी उन भावनाओं को छुपाते हुए बोलता है, तुम जैसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, पैसों के भूखे हो तुम। आयशा मासूमियत से कहती है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं वैसे आगे कुछ नहीं कह पाती। उसकी बात को बीच में काटते हुए प्रखर कहता है तेज़ व कठोर आवाज़ में, हाँ मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ, बल्कि तुम्हारा स्तर तो इससे भी नीचे है। आयशा रोते हुए आंखों में आंसू लिए कहती है, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, पर सच में मैंने कुछ नहीं किया। प्रखर गुस्से से कहता है, अगर तुम इतनी ही अच्छी हो तो तलाक क्यों नहीं दे देती और चली क्यों नहीं जाती इस घर से? आयशा रोते हुए कहती है, मेरे जाने से आप खुश हो जाएंगे? प्रखर गुस्से से, हाँ। आयशा, ठीक है, मुझे 5 दिन दीजिए। करुणा। अब आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।